सही है। तो आंसर हम लोगों ने 10T4 लिखा था और हमने NT4 की डेफिनेशन क्या बनाई थी, सॉरी NTR की, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n किस तरह की चॉकलेट्स, आइडेंटिकल चॉकलेट्स। सर ये हम CIBI वाले केस में करते हैं ना? हाँ CIBI की बात कर रहे हैं। एंड आइडेंटिकल चॉकलेट्स इन हाउ मेनी आइडेंटिकल बॉक्सेस? NIR। ये है कहानी, करेक्ट? यस Such that no box empty, ना? हाँ, such that, ये क्रूशियल है, बॉक्स एम्प्टी। such that no box empty, ये क्रूशियल है। इसके लिए हमने कुछ कुछ चीजें बनाई थी। हमने सबसे पहले अजम्पशन यानी नोटेशन बनाया, उसके बाद कुछ कुछ कॉमन सेंस यूज किया था। NTN is 1, याद आ रहा है? Yes, sir. NT1 is also 1, NT2 was box of n by 2, याद आया? हाँ sir. NTR will be 0 if R is greater than n, याद आया? Yes, sir. बॉक्सेस ज्यादा हैं, चॉकलेट कम है, तो खाली तो रहेगा ही रहेगा फिर कुछ ना कुछ। ऑल्सो हमने ये भी किया था, n+1TN is 1, n+2TN is 2, याद आ रहा है? Yes, sir. n+3TN is 3, this is for n greater than equal to 1, this is n greater than equal to 2, this is n greater than equal to 3. सर n+RTN नहीं equal नहीं to नहीं, ऐसा नहीं है। n प्लस, ये कई लोगों को इल्यूजन हो जाता है। n+4TN निकाल के देखते हैं, तो n बॉक्सेस हैं, सब में एक 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 तो चली गई। अब 4 जो एक्स्ट्रा है वो कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं? 1 1 1 1 एक्स्ट्रा सब में, कुछ कुछ में, करेक्ट? यस सर। या फिर 2 एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा, 2 2 3 1 3 1 4 0 4 0, 4 ही हुआ ना? 4 ही हुए क्या? 2 1 1 हाँ समझ रहे हो? तो वो ना इल्यूजन दिमाग में मत रखना कि n+RTR हो जाता है। इल्यूजन समझ गए ना वो? यस सर। दैट्स एन इल्यूजन। देख लो, चलो अच्छा ही इसने पूछ लिया, नहीं तो लोगों के दिमाग में इल्यूजन आ जाता है n+2TN is 2 और खुश हो जाते और ये इल्यूजन बना लेते हैं और ऐसे हंसते, हाँ बचा दिया हमने। तो वो समझ रहा है ना, इल्यूजन है ये। तो वो हिसाब से तो आंसर एक स्टेप में आ जाता है। हाँ, तो कुछ भी नहीं बचा था उसमें। अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, हम बहुत खुश थे। अब असली वो जो सबसे दुखदाई स्टेप होता है कि हमें रिकर्शन क्रिएट करना होता है, राइट? वो रिकर्शन क्रिएट कर रहे हैं। रिकर्शन के क्वेश्चन जेई में इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतने आसान होते नहीं है, या तो आएगा तो बहुत इजी वाला है। इस लेवल का जो मैं भी ये करा रहा हूं ना, ये आपको खुद से सोचने वाला तो नहीं आएगा। पेज पलट सकता हूं बच्चों? हाँ सर। ओके, तो ये देखिए, (10T4) इज इक्वल टू, अब बच्चों में देखो दो केसेस ले लो, ध्यान से देखना, दो केसेस। केस 1, अब ये 10 की 10 चॉकलेट एक जैसी है, हाँ या ना? ठीक है, 10 की 10 चॉकलेट एक जैसी है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. 10 की 10 चॉकलेट किटकैट है। ओके, तो केस 1 ये है, ध्यान से देखना, देयर इज अ लोनली किटकैट, यानी किसी बॉक्स में एक अकेली किटकैट पड़ी है। सबको एक केस 1 समझ में आया? यस सर।
देयर इज अ मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 बॉक्सेस ऐसे हैं, सब में एक 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 किटकैट पड़ी है। देयर इज अ ओनली मतलब देयर इज एटलीस्ट वन की बात हो रही है, समझ रहे हो तुम? दिस इज एटलीस्ट वन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सबको केस 1 समझ में आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. इसका जस्ट उल्टा केस बताओ क्या होगा एट मैक्स 1। ना। There's no lonely Kit देयर Kat. इज देयर इज नो लोनली किटकैट, कोई किटकैट अकेली नहीं है। यानी हर बॉक्स में मिनिमम कितनी है? At least 2. हाँ, मिनिमम 2 इन ईच बॉक्स। आंसर फर्स्ट में सिर्फ एक था। हाँ, फर्स्ट में मतलब कुछ कुछ बॉक्स में अकेली हो सकती है, कोई ना कोई बॉक्स तो ऐसा है जिसमें अकेली बैठी है। सबको 2 केसेस समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? ये दोनों केसेस मिला के पूरे टोटल केसेस बन जाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो जरा किस तरह से डील करेंगे इनको, ध्यान से देखना वेरी केयरफुली। इसका आंसर कैसे निकालें इस वाले पार्ट का? एक चॉकलेट उठाओ, सेलेक्ट तो करने की जरूरत ही नहीं है, सारी एक जैसी हैं, उसको किसी एक बॉक्स में डाल दो, आया ना? हाँ सर। और बची हुई 9 चॉकलेट को कितने बॉक्सेस में डालना है? 3। 3। अब उनमें से भी अगर कोई अकेली वकेली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 93 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? हाँ सर। कई लोग बोल रहे सर इसमें रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं होगा। हमने पहली चॉकलेट तो चूज ही नहीं करी है, वो तो बस सारी चॉकलेट एक जैसी है, तो एक चॉकलेट एक बॉक्स में डाल के उस बॉक्स को अलग ही कर दिया। सर बट फिर वो वाला केस मिस होगा ना जिसमें 2 बॉक्स में लोन चॉकलेट्स है। वो अरे वो इसके अंदर होगा ना, 93 के अंदर क्यों नहीं होगा? हाँ सर बराबर। इसके अंदर भी तो होगा। वो 2 इसके में अंदर स्प्लिट क्यों होगा ऐसा होता है वापस। किसी बॉक्स में एक ही चॉकलेट जाए? समझ गए। अगर चॉकलेट डिस्टिंक्ट होती ना तो ये काम नहीं कर सकते, फिर बताऊं क्या हो जाता? फिर हमें ये चॉकलेट चूज करनी पड़ती, और फिर हम जैसे चॉकलेट सपोज करो 10 चॉकलेट 10C1 वे में ये चॉकलेट चूज करके यहाँ डालते, तो बची हुई 9 चॉकलेट को वापस अकेले होने का मौका मिल जाता, मिलता कि नहीं मिलता? हाँ सर। तो फिर वो हो जाता, फिर समझ लो डबल काउंटिंग। यस सर। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें पहली चॉकलेट चूज ही नहीं करनी, तो हमने चुपचाप पॉकेट में से एक चॉकलेट निकाल के साइड में कर दिया, एक बक्सा निकाल के साइड में कर दिया, बचे हुए में 93 लगा दिया। यस और नो? यस सर। अच्छा ये बताओ इसको कैसे करूं? पहले सब में 2-2 डाल दो, फिर बाकी सब में बचे दो दो डाल डिस्ट्रीब्यूट दूं? करो। दो दो डाल दूं? अच्छा सब में दो दो डाल दी, फिर उसके बाद क्या करूं? बाकी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे नंबर ऑफ वे से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अरे इनफैक्ट एक काम करो ना, सब में एक 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 डाल दो पहले। भाई ये तो आइडेंटिकल किटकैट्स है ना, तो रिजर्वेशन अलाउड है यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड? रिजर्वेशन इज अलाउड। यस सर। लिख लो रिजर्वेशन अलाउड। अगर रिजर्वेशन अलाउड है तो वो जो 10 में से मतलब 4 चॉकलेट एक 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 डाल दो, तो पहले 4 बॉक्सेस में क्या हमें बॉक्सेस सेलेक्ट करने की जरूरत है नहीं सर। ना? क्या हमें चॉकलेट सेलेक्ट करने की जरूरत है? नहीं सर। तो सब में एक 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 डाल दी। कितनी बची अब? 6। कितने बॉक्सेस हैं अब? 4। 4, और चारों के चारों आइडेंटिकल है, ध्यान रखना, अभी भी आइडेंटिकल है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ आइडेंटिकलिज्म उनका। यस सर। तो 64 सर बट ऐसे कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही है ना, क्योंकि 60 मिनिमम 2 बोला है हमने। एक आपने पहले डाली थी, उसके बाद एक एटलीस्ट एक ये डाल देगा, तो टोटल कितनी होगी मिनिमम? नहीं समझे सर। भाई एक 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 तो आपने पहली डाल दी, यस सर। एक 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 तो आपने पहली डाल दी, और एटलीस्ट एक ये डालेगा। हाँ सर बराबर है। ठीक है, सर बट ऐसा नहीं कर सकते थे कि 8 चॉकलेट डाल दिया और फिर 2C4 लिख दिया, 2T4 सॉरी। अगर आप पहली बात तो 2T4 0 होता, हाँ वो भी है। 2T4 0 होता है। दूसरी बात, अगर आपने 8 चॉकलेट पहले डाली और फिर आपने एनटीआर लगाने की कोशिश की, हाँ सर।
तो आपको इसी समझ में आ रहा है कि वो मिनिमम एक और डाल देगा सब में, यस सर, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी एक बॉक्स में? 2 हो जाएगी अरे 2 पहले ही डाल चुके थे आप, एक और जाएगी, टोटल मिनिमम कितनी हो जाएंगी वो? सर। 2 किधर पहले डाली? आपने 8 चॉकलेट पहले ही डाल दी ना, दो करके, हाँ सर बराबर। और फिर एक इसकी वजह से डालोगे मिनिमम, समझ रहा है भाई? NTR मिनिमम 1 डाल देता है सब में। समझ गया सर, अभी समझ गया सर। इज एवरीबॉडी ओके विद दिस रिकर्शन वाला फॉर्मूला? देखो जरा, इसे याद रखना है बच्चों, ये अपने आप क्लिक होगा नहीं। लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक, हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक नहीं कर सकते। n-1 TR-1 प्लस n-r TR, सर एक जनरल है। इसे नोट कर लो, ये मुश्किल है सोचना, टफ है, इसीलिए करा दिया। इसे नोट कर लो, इट इज टफ, इट्स नॉट इजी। इनफैक्ट ये कैसे क्लिक होगा कि ये 2 केसेस बनाऊं और इन दोनों केसेस का आंसर आ जाएगा? इट इज रियली टफ, टफ है, इसलिए याद करो। How can you explain the 93 part again where you accounted for at least one lonely chocolate? एक चॉकलेट ली, आई डिड नॉट नीड टू चूज इट, उसको एक बॉक्स में डाल दिया, आई डिड नॉट नीड टू चूज द बॉक्स। तो एक बॉक्स के अंदर एक चॉकलेट डाल के अब मेरे पास 9 चॉकलेट्स हो गई और 3 बॉक्सेस हो गए। अब बस डिस्ट्रीब्यूट करना है 93, समझा? Okay, sir. इसमें क्या होगा, देखो ये तो लोनली चॉकलेट हो ही गई, अब अभी और भी लोनली आ सकती है यहाँ पे, इसके अंदर भी लोनली चॉकलेट प्रेजेंट हो सकती है, हाँ या ना? हाँ सर, अभी समझा। ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में हमने क्या किया कि मिनिमम सब में पहले एक डाल दी, इसमें ना हमें चॉकलेट चूज करनी पड़ी ना बॉक्स चूज करने पड़े। उसके बाद हमारे पास कितनी चॉकलेट बची? 6। दिस इज 4 बॉक्सेस। तो 6 में से 64 लगा लेंगे। अब ये क्या करेगा, ये मिनिमम एक डालेगा सब में। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, किसी में 1, किसी में 2, 1, तो सब में मिनिमम कितनी पहुंच गई? हाँ, सब में मिनिमम कितनी पहुंच गई? कितनी पहुंच गई, जल्दी बताओ। 2। तो वो वाली कंडीशन पूरी हो गई। तो सबने ये रिकर्शन नोट कर लिया बच्चों? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस रिकर्शन? हाँ सर। तो अब जरा आंसर निकाल दो 10T4 का, जल्दी से 10T4 का आंसर निकाल दो। इसे याद रख लेना बच्चों, रिमेंबर इट, इट्स नॉट इजी टू क्लिक। आई एम नॉट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आसान तो है, दिख तो रहा है। ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं दिख रहा है और बिल्कुल आसान नहीं। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। जो लोग बोल रहे हैं ना आसान तो है, दिख तो रहा है, भाई साहब ये ओलंपियाड की बुक्स का वाला लेवल है। ये बस एक बार देखने के बाद आसान लगता है, बट देखने के बाद आसान लगता है। हर मैजिक ट्रिक दुनिया की देखने के बाद आसान ही लगती है। उसके पहले बात करो ना, तो ये बिल्कुल भी। एंड आप कहना चाह रहे हो कि जेईई में एग्जाम में 3 मिनट में क्लिक हो जाएगा? ये क्या कहना चाह रहे हो यार? अपने आप पर अनड्यू प्रेशर मत डालो कि भाई हाँ ये एग्जाम में क्लिक नहीं होगा इसलिए इस वाले को रटना पड़ेगा। सर जेईई में आएगा ये लेवल का क्वेश्चन? या डायरेक्ट ही आएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा होता होगा कि वो मैनुअल काउंटिंग से भी हो जाता होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, CIBI में मैनुअल काउंटिंग भी चलती है। हाँ सर। इजी पड़ता है वो। कम चॉकलेट और कम बॉक्सेस दे देंगे, वो मैनुअल काउंटिंग से काम हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ऐसी, लेकिन फिर भी जो भी है भाई, मेरा फर्ज था कराना, मैंने कराया। जरा जल्दी 10T4 का आंसर।
24 will be 93 plus 64. हाँ या ना? हाँ sir. Yes, sir. Now 93 will be 82 plus 63. 82 plus 63. 63. Now 64 will be 83. अरे जरूरत ही नहीं है 64 का, तो आंसर ही आ जाएगा। ये वो है n+2 हाँ 2 आ जाएगा। n where n is greater than equal to 2, तो इसका आंसर 2 आता था ना? Yes sir. इसका 2 ही आता था ना? अच्छा, और ये क्या है? इसका होगा 4 तो इसका 5 आता है। और इसका कितना आएगा? 3। ये वो है n+3 t3 tn where n is greater than equal to 3. सर 82 आपने 4 क्यों लिखा? A box of 8/2. Yes sir. वैसे ये भी चाहते तो कर सकते थे मैनुअल, क्योंकि 9 ही केस बनता है। हाँ, मैनुअली भी काउंट कर दो तो 9 मिल जाते शायद। करना है मैनुअली काउंट? मैनुअली काउंट करके दिखाऊं? वो भी आना चाहिए, पता है मैनुअल काउंटिंग भी। देखो मैनुअली जब काउंट करना होता है तो कैसे करते हैं, ये भी सीख लो। अच्छा एक और पूछना कि इसमें हम अंडा डंडा क्यों नहीं लगा सकते? अंडा डंडा तो तभी लगता है ना जब डिस्टिंक्ट बॉक्सेस होते हैं, x1 x2 x3, अदरवाइज क्या रिप्रेजेंट करोगे तुम? समझा सर, बट डिवाइड बाय देन 4 नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये तो देखो बच्चों, जब काउंट करना होता है ना कि क्या है कहानी, तो देखो कैसे करते हैं। 1 1 1 1 ये 1 है, 1 1 7, देखा? यस सर। फिर 1 1 इसी में चेंज करो आप, 2 6 1 1 3 5 1 1 4 4। एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। ठीक है, फिर देखो अब 1 है, अब इधर 2 ले आओ। अब ध्यान रखना दोबारा 1 मत लेना, क्योंकि 1 के सारे केसेस आप ले चुके हो। 2 1 वाले सारे केसेस हो चुके हैं। 1 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 5 5 1 2 3 4 4। वैसे नंबर शुड ऑलवेज बी इंक्रीजिंग ना, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं अभी तो। मतलब 1 2 4 3 नहीं ले सकते बाद में, वो बैड हैबिट है, उसमें कुछ हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी ऑफिस में। 1 2 के सारे खत्म हो गए। यस सर। 1 3 अभी। अब 1 3 लोगे, ध्यान रखना अब 2 न लेना दोबारा, क्योंकि 2 ऑलरेडी ले चुके हो। 1 3 के बाद 3 3 करेक्ट है? यस सर। और कुछ नहीं आएगा। 1 के बाद अगर आपने 4 लिया, 4 कंपल्सरी है। 4 तो वापस एक 1 लेना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। दिख रहा है ना? यस सर। 4 के साथ 3 नहीं ले सकते, 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 1 4 वाला खत्म हो गए सारे केसेस। हाँ या ना? हाँ सर। तो 1 4 खत्म हो गया, तो 1 5 भी खत्म ही हो गया इसका मतलब। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 नहीं लेना है। 2 के साथ 2 ले लो, तो कितने बच गए? 2 आएगा। 2 4 2 2 3 3, तो 2 2 वाले सारे केसेस खत्म हो गए। हाँ सर। अभी 2 3। अब 2 3 लोगे तो दोबारा कितना बचा? 3 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 लेना पड़ेगा। यस सर। तो 3 यहाँ लोगे तो यहाँ 2 आएगा, वो केस खत्म हो गया। हाँ। तो 2 3 के सारे केसेस खत्म, तो 2 4 के भी खत्म हो जाएंगे, 2 5 के भी खत्म हो जाएंगे। इज दैट ओके? यस सर। अभी 3 3 आएगा। अब 3 से स्टार्ट करोगे आप, तो 2 3 लिए आपने, फिर यहाँ पर भी आपको वापस 3 ही लेना पड़ेगा मिनिमम, तो नहीं आएगा। तो आप वापस 1 लोगे तो 1 का केस आ जाएगा, वो भी नहीं है। तो इसका 3 का कोई केस नहीं मिला, तो आगे के सारे केसेस खत्म है। काउंट करो, 1 2
3 हो गया सर 4 5 6 7 8 9 एवरीबॉडी हैप्पी यस सर। सर वो आगे छोटे नंबर्स क्यों नहीं आ सकते, फिर से बताओगे? क्योंकि हमने 1 1 1 3 1 हमने 3 1 वाले सारे कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब अगली बार आप यहाँ पर 1 के बाद एक और 1 लेने की कोशिश करोगे तो उसमें आप इसी केस को रिपीट करो। ओके सर। ये वो वाले केसेस है जब 3 बार 1 आएगा, फिर 2 बार 1 आएगा, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 1, फिर 1 बार 1, 1 बार 1, 1 बार 1। अब 1 आएगा ही नहीं। सर पर 2215 रॉन्ग कैसे होगा? 2215 ये रहा ना, उधर काउंट हुआ। अच्छा समझा सर, समझा। 2 के बाद आप 1 ले रहे हो भाई, आप ऐसे चलो ना, ये 3 बार 1 है। हाँ सर आइडेंटिकल है, भूल गया। हाँ, ये 2 बार 1 है, ये 1 बार 1 है। ये 3 बार 2 है, ये 2 बार 2 है। 1 बार 2 की गाड़ी बनी नहीं। एक बार अगर 2 लोगे तो ध्यान रखो, आप 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हो तो 2 3 करोगे। फिर अगली जगह आप 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 करोगे। तो 3 जैसे ही लोगे आप, ये देखो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ सर समझा। तो ये मैनुअल काउंटिंग भी करी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस? यस सर। चले बच्चों नेक्स्ट पेज पर। हाँ सर। ओके, तो अब जरा एक बार वो फंक्शंस वाला पार्ट भी खत्म कर ही लेते हैं जब सर कह रहे हैं। पता नहीं यार, मेरे पास वैसी लेक्चर्स कम है फिनिश कराने के लिए। चलो जी, फंक्शंस वाला पार्ट देख लो। इसमें क्या होता है बच्चों, ये A to B फंक्शंस बन रहे हैं, सबको पता है। यहाँ तक तो सब कर ही चुके हैं, हाँ या ना? हाँ सर। A से B। ऐसा ही है ना? हाँ सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B दिया हुआ। लेट्स से इसमें, ठीक है, कुछ कुछ दिया हुआ। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फंक्शंस। रिलेशंस काउंट करना सिखाया है? रिलेशन जानते हो क्या होता है? नहीं सर। हाँ, रिलेशन जानते हो क्या होता है? फंक्शंस पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? हाँ सर। रिलेशन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? नहीं सर। नहीं पढ़ा है सर। तो फिर कैसे फंक्शंस कैसे किया फिर? चलो ठीक है, पहले सुनो, पहली चीज सुनो बच्चों, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। पहले लिखो सबसे पहले, हाँ पहले तो डायग्राम बना लो यार, ये वाला बना लिया सर बना लिया। हाँ सर हाँ सर। हाँ, सबसे पहले बच्चों इस चीज की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। इन सब की डेफिनेशन पढ़ाई है? नहीं सर। सर 1 1। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन। सर अपने समेशन पढ़ाते वक्त कराया था। हाँ ठीक है, अभी एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो तब तो ऐसी बता दी थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स x and y written in x, y fashion
such that x belongs to A and y belongs to B. सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना है, और ऐसे कॉमा लगा के लिखोगे तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सबको समझ में आया? यस सर। तो मान लीजिए इधर कुछ एलिमेंट्स हैं, इधर 1 4 2 7 है, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर लिख के दिखाओ। A, 1 A, 2 नाम का एक ऑर्डर्ड पेयर है, A, 7 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। 1, A है क्या ऑर्डर्ड पेयर? नहीं है। नहीं, पहले वाले से पहला ही आना चाहिए, दूसरे वाले से दूसरा ही आना चाहिए। डन सर। डन। यस। डेफिनेशन समझ में आ गई ऑर्डर्ड पेयर की क्या होता है? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। बच्चों आर यू श्योर ये पक्का नहीं पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट? नहीं सर, पक्का ये नहीं। पढ़ा है सर। सर कल पढ़ाया है? अच्छा, नहीं सर, नहीं पढ़ा है। वो कह तो रहा कल पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लो बच्चों क्या होता है। सर कल तो क्लास ही नहीं था। वो क्यों कह रहा कल पढ़ा है? सर ट्यूशन में होगा। सर। सर कल नहीं, क्लास में कराया था फंक्शंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कराया है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट जनता? नहीं सर, यहाँ पे नहीं करा, फाउंडेशन में करा। हाँ सर, यहाँ पे नहीं कर रहा है। ब्रीफ में बताया था क्लास में। अच्छा, क्या बताया था? देखो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर is called Cartesian product. तो समझो जरा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों ऐसे लिखेंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? ट्वेल्व। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? मैं भी बच्चों उसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली तो आपको फंक्शंस नहीं पढ़ना है। सर तो अभी ये सब नहीं पढ़ा तो हम लोग क्या करें? ऐसे कितने टॉपिक्स आ जाना, हमें नहीं पता बट नहीं पढ़ा। लग जाएगा वो धीरे धीरे, पर ये मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना मुझे पीएनसी की रिक्वायरमेंट है। लिख लो, सर इज टीचिंग विद रिस्पेक्ट टू पीएनसी। विद रिस्पेक्ट टू पीएनसी चल रहा है भाई। इसमें होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी अलग तरह के होते हैं, फंडे होते हैं काफी सारे। वो चलो हो सकता है शायद बाद में कराया जाए, आपको रिलेशंस वाला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा या कभी आगे होगा, मे बी सर आगे पढ़ाएंगे, आई डोंट नो। मैं अभी सिर्फ उतना करा रहा हूँ जितना आपको पीएनसी के लिए रिक्वायरमेंट है। सबको समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है सर। हाँ सर। चले पेज पलट दूं? यस सर। यस सर। अब एक चीज होती है रिलेशंस। रिलेशंस, किसी चीज को रिलेशन कब बोलते हैं? ठीक है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ में आ रहा है? एक सेट जनरेट हुआ है इतना बड़ा, यस सर। इसी का कोई भी सबसेट उठा लो, एनी सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई सा भी इंक्लूडिंग नल सेट, इज कॉल्ड अ रिलेशन। इसका कोई भी सबसेट उठा लोगे उसे रिलेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड?
हाँ सर। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? अब x से g तक, एक सेट से दूसरे सेट तक एक डिफाइंड होता है। अरे यार ये क्या बोल रहे हो तुम, कैसी डेफिनेशन बता रहे हो? एक्चुअल डेफिनेशन देखो, फंक्शन इज अ रिलेशन function is a relation such that Each element is uniquely associated with some element of the other set. such that in any element, सबको समझ में आ रहा है कि रिलेशन के का जो सेट होगा, रिलेशन का जो सेट होगा उसके अंदर ऐसे सबसेट बैठे होंगे, ऐसा एक सबसेट है देखो, हाँ सर। ये सबसेट है उसका, ये रिलेशन। तो ऐसे जितने भी सबसेट बना सकते हैं उनको रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब सवाल उठता है फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है सच दैट एनी एलिमेंट अल्फा कॉमा बीटा इन दैट रिलेशन हाँ सच दैट, सच दैट, ओहो यार क्या लिखा था यार, B7 लिखा था। यस सर। such that for all alpha comma beta belonging to that function, सबसे पहली चीज अल्फा कैन नॉट रिपीट। इसका मीनिंग वही है, तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर a,1 और a,2 दोनों प्रेजेंट है तो हम ये कहना चाह रहे हो a1 से भी मैप कर रहा है और a2 से भी मैप कर रहा है। कैन यू सी दिस? यस सर। वो नहीं होना चाहिए, तो अल्फा कैन नॉट रिपीट। डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट कंडीशन? हाँ सर। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्री इमेज सेट। बच्चों जो पहला वाला होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं, पता है ना? हाँ सर। प्री इमेज सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्री इमेज सेट मस्ट बी यूज्ड। मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, यही दो कंडीशन होती है, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। उसे फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन जो है रिलेशन का बच्चा है। रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए यहाँ पे। लेट्स से मुझे बताना, अगर मैं जिस किसको टिक कर रहा हूँ क्या ये मिलके एक फंक्शन बना देंगे? तो ये फंक्शन है क्या? Yes. बिल्कुल है। ये बताओ कौन सा फंक्शन है? ये बिल्कुल है। मैनी वन। हाँ मैनी वन है, जो भी है, लेकिन फंक्शन तो है। अच्छा ये बताना, ये फंक्शन है क्या? नहीं है क्यों? No. सर, यूनिकनेस डिस्ट्रॉय हो रही है। डायरेक्ट। अच्छा चलो अब बताओ। है सर। नहीं है। All elements नहीं ई sir. का क्या हुआ? हाँ बराबर सर, नहीं है। अबे यस सर है। अबे। तो सब समझ गए क्या होता है फंक्शन? क्या होता है? रिलेशन का बच्चा होता है। अंडरस्टूड? यस यस सर। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पेज पर रख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। समझ रहे हो बच्चों?
फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस number of relations possible, number of functions possible. अब आ गया वो पीएनसी वाला पार्ट, ठीक है, अब हम लोग हैंडल कर जाएंगे. थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि आपने वो पुरानी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ी. नंबर ऑफ हाँ बच्चों, कौन कौन से फंक्शंस पढ़े आपने? सब बॉक्स, फ्रैक्शन, पार्ट, सिग्मा नहीं, फंक्शन. 1 1 मैनी 1, उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है? into, onto, many one, one. हाँ, तो सबसे पहले ये बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव. अरे लिखते रुको फंक्शंस. number of onto functions possible, number of So on to 0. हाँ 1 1 functions possible, number of invertible, ये पढ़ा दिया. Yes sir. इनवर्स ना मतलब. हाँ, वो होते हैं जो 1 1 ऑन टू होते हैं. फंक्शंस पॉसिबल, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस. तो ई 2 बार आ गया. क्या हुआ? ई एफ हो गया. ओके. number of many one functions possible, number of हाँ भाई, ऑन टू का उल्टा क्या होता है? Into. Are you sure? Are you sure? सर डिपेंड्स. क्या ऑन टू का उल्टा इनटू होता है? सर ऑन टू ही होता है. हैं? into, अच्छा, इन सब में ना बच्चों ये भी दिया हुआ है. मैं आपको ना ये भी बता दूं, ए बी सी डी है, इसमें केसेस हैं. पहले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4. दूसरे केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए is 5 but number of elements in B is 6. तो कोई केस समझ में आ गया? एक बार A ज्यादा, एक बार B ज्यादा. देख रहा है बच्चों ये केस? यस सर. सर एच क्या है? हाँ H. अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ हाँ बच्चों, ऑन टू का उल्टा क्या होता है? इनटू. into, और सर्जेक्टिव का? इंजेक्टिव. क्यों? Many one into. क्या सर्जेक्टिव का उल्टा इंजेक्टिव होता है? क्या मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तुम चुपचाप ही क्वेश्चन करो, पीएनसी वाला पार्ट तो हो जाएगा, बाकी फंक्शन भी सीखते रहे. तो सर्जेक्टिव ऑन टू ही होता है. सर्जेक्टिव ऑन टू होता है, ये सर्जेक्टिव है. तुम लोग
कंफ्यूज हो, ये देखो ये पक्का सब्जेक्टिव है। सवाल ये क्या ये इंजेक्टिव होता है क्या? नहीं इंजेक्टिव सर, 1-1 होता है। हाँ इंजेक्टिव 1-1 है। ये याद रखना, इंजेक्टिव इज 1-1। मैं यही पूछना चाह रहा था, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इनटू को इंजेक्टिव बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए सब लोग? यस सर। चलो करो इस क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन है पहले तो ये बताओ पीएनसी से? 24। 24 क्वेश्चन है। करो चलो स्टार्ट करो। अच्छा एक हिंट दे देता हूं, याद रखो। हिंट, इफ अ सेट हैज k element, then number of subset is 2/2। ये पता है? नहीं सर। अरे ऑफ कोर्स यार, उसका एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसमें एक ही एलिमेंट है, एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसमें 2 एलिमेंट है, एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसमें 3 एलिमेंट है। समझा सर। तो नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल कितना आ गया? हाँ भाई, पहले फर्स्ट पार्ट कर दें A1। हाँ सर। पहले ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बच्चों ये नोट कर लेना कि दिस हैज अ लॉट ऑफ, ये काफी डिटेल्ड चीज होती है, इसमें काफी कुछ होता है, पर अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका वो एस्पेक्ट पढ़ा है जो पीएनसी के लिए हेल्पफुल है। हो सकता है वो वाला पार्ट आपको बाद में कराया जाएगा, आई थिंक शायद किसी और चैप्टर वगैरह में करा देंगे, लेकिन अभी हम लोग उतना कर रहे हैं जितना पीएनसी में वर्क करेगा। चलो जी, पहले फर्स्ट पार्ट खत्म कर रहे हैं। सर नॉर्मली वो फंक्शंस में होता है कि दूसरे चैप्टर्स में होता है? यार आई कांट से
some people can do it in function step, some people actually, तो बच्चों फंक्शन चैप्टर में ही होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन कहाँ से आया है उसका मीनिंग तो समझाओ पहले। तुम्हें दिख रहा है ना फंक्शन रिलेशन का बच्चा है, हाँ सर। हाँ सर। तुम रिलेशन तो पढ़ो पहले। लेकिन कई बार होता है कि लोग फंक्शन पढ़ा लेते हैं, फिर बाद में रिलेशन नाम का एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करके तब पढ़ा लेंगे। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड तो यही है फंक्शन के साथ ही खत्म करो, तभी तो एसेंस समझ में आएगा क्या चीज है। चलो जी, हाँ सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में बच्चों क्या दिया हुआ है, Na कितना है, 5 है। और Nb कितना है, 4 है। 4 है। तो चलो जी ए पार्ट करते हैं। क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ A क्रॉस B है एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट इससे लेना है, दूसरा एलिमेंट इससे लेना है, तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 9 9। 20 20 20। सिंपल था पहला वाला। तो दूसरा नंबर ऑफ रिलेशंस, 2:20। शाबाश। सर ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 नहीं बोलेंगे, एक में 5 है दूसरे में 4 है, तो 9 एलिमेंट्स। पहला वाला एलिमेंट 5 वे में आ सकता है, शर्ट 5 वे में पहनी जा सकती है, ट्राउजर 4 वे में। कितने वेज में आदमी ड्रेसअप हो सकता है बताना जरा। बराबर से 20। ये एक्चुअली शर्ट और ट्राउजर ही और कुछ नहीं है। 5 शर्ट है 4 ट्राउजर है, कितने वेज में ड्रेसअप हो सकता है, यही है। समझ गया सर। ये समझ में आ गया 2 की पावर 20। हाँ सर। तीसरा 4:5। नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल। हाँ अब देखो बच्चों याद रखना, इन फंक्शंस वाले केस में जैसे ही फंक्शन डिक्लेयर होता है, द मोमेंट ही आस्क्स फॉर फंक्शंस, लिख लीजिए फिर, जैसे ही वो फंक्शन बोलता है लिख लो, जैसे ही फंक्शन f a to b बोलता है, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, ए पूरा कंज्यूम होना चाहिए, हाँ है ना। यस सर। ए पूरा कंज्यूम होना चाहिए। ऑल्सो ए का कोई एलिमेंट 2 बार शेयर नहीं हो सकता बी से। हाँ सर। देख रहा है, ए पूरा कंज्यूम होगा और बी ए शेयरेबल भी नहीं है एक एलिमेंट, हाँ या ना। पूरी चीज कंज्यूम होगी और शेयरेबल भी नहीं है, अनशेयरेबल है। तो कंज्यूम्ड बट शेयरेबल, तो ये पार्ट होता है चॉकलेट्स का, और ये बनते हैं बॉक्सेस। नोट कर लो, ये चॉकलेट होता है, ये बॉक्स होता है, हमेशा याद रखना। लेफ्ट वाला चॉकलेट, राइट वाला बॉक्स। इस ऐसे याद रखना, राइट वाले को बी बोलते हैं ना, तो बी से बॉक्स, बी से बी, याद रहेगा। यस सर। राइट वाला बॉक्स रहता है, क्योंकि ध्यान दो राइट वाला खाली रह सकता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मिला कुछ, दिख रहा है ना, राइट वाला खाली रह सकता है, तो राइट वाला बॉक्स है। फंक्शन आते ही सीधा चॉकलेट बॉक्स का क्वेश्चन बन जाता है। इनफैक्ट अब जितने भी क्वेश्चन है सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या है, सब के सब क्या है, चॉकलेट और बॉक्स क्वेश्चन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी टेल यू, ये चॉकलेट और बॉक्स भी कौन से चॉकलेट और बॉक्स है, दिस इज सी डी बी डी, क्योंकि सेट के अंदर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं और बॉक्स के अंदर भी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट ही है, हाँ या ना। यस सर। तो याद रखो फंक्शन की बात आते ही इट इज ऑलवेज सी डी बी डी, सी डी बी डी, सी आई बी डी वगैरह होगा ही नहीं। अगर आप सी आई बी डी वगैरह रखेंगे मतलब लेफ्ट में आपका, आपने कुछ एलिमेंट सेम मान लिए कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट 1 है दूसरा भी 1 है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सेट नहीं होता इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो। यू अंडरस्टैंड दैट, यस और नो। यस सर। सर आप याद रखिए जैसे फंक्शन बोलेगा तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा तो भाई तू सीडीबीडी है, लेफ्ट वाला चॉकलेट है, राइट वाला बॉक्स है, याद रहेगा ये। हाँ सर। अब फोड़ो उसको पकड़ के। हाँ बताओ पहले वाले का आंसर, कितने फंक्शन पॉसिबल है। 4:5। हाँ ये 4 है इसमें, ये 5 है। बॉक्स रिस्ट पर चॉकलेट होता है, हर एक फंक्शन एलिमेंट से पूछा देखो कितने में किस में जाना है, 5C1 बोलेगा। तो नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सीधा 4:5 है। सीडीबीडी का केस है स्टैंडर्ड, दिख रहा है सबको स्टैंडर्ड केस है। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्या है, 5C1 into 4 factorial into 4C1 नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन पॉसिबल, on 2। मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, हाँ या ना।
Yes, sir. All boxes, no box empty. Do you understand? D part is no box empty. Yes, sir. Yes, sir. No box empty for कौन सा CDBD? हाँ. क्या आंसर आता था? जल्दी बताओ. W5. जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा. NWR लगाते थे ना इसमें. 4W5. 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 आंसर चाहिए तो आंसर निकाल लो. 4 की पावर 5 माइनस 4C1 3 की पावर 5 याद आया प्लस 4C2 2 की पावर 5. डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. Common numbers. Yes, sir. ई पार्ट बताओ. सर डी को ऐसे कर सकते हैं क्या कि मैंने पहले में से 5 में से एक एलिमेंट चूज, क्योंकि सर ऑन टू बनाना है तो मतलब एक एलिमेंट तो रिपीट होने ही वाला है. एक एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट, हाँ एक तो एक्स्ट्रा बॉक्स में जाने ही वाला है. करेक्ट. हाँ. सो सर मैंने ऐसे किया कि वो एलिमेंट पहले चूज कर लिया जो रिपीट हो रहा है 5C1 वेज में. फिर सर अभी जो बचे हुए 4 है वो 4 फैक्टोरियल वेज में चले जाएंगे, शफल हो जाएंगे. और अभी सर वो एक एलिमेंट को 4C1 किसी एक जगह में घुस जाएगा. ये आंसर. यस सर. कितने लेवल पे मिस्टेक हो गया मैं बताता हूँ. पहले बताओ 5C1 वे में मतलब इसका क्या पर्पज है इसका? सर वो एलिमेंट चूज करना जो नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा मतलब जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है. जो किसी के साथ जाएगा. हाँ सर. जो किसी के साथ जाएगा, जो बॉडी बनेगा किसी का, है ना? ठीक है. 4 फैक्टोरियल वेज में क्या हो रहा है? सर बाकी के एलिमेंट्स शफल हो रहे हैं. जो बॉक्सेस में जा रहे हैं. यस सर. अच्छा ये 4C1 वे में क्या हो रहा है? सर वो बड़ी किसी एक जगह पे जा रहा है. अच्छा अब मुझे बताना, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले में बड़ी ए को चुना फिर बाद में B C D E ऐसे डाल दिए और ए भाई साहब यहाँ चले गए. समझिए सर. केस में आपने बड़ी V को चूज कर लिया, रिपीटेशन होगा. रिपीटेशन हो गया ना. इसका आंसर निकालना जरा पहले वाले का. आंसर निकालो जरा पहले. हाँ पहले वाले. एक मिनट आपको पहले वाले का आंसर निकालो जरा, व्हाइट वाले का. सर एक मिनट के लिए आप क्वेश्चन दिखा सकते हो. हाँ दिखा सकता हूँ. पहले इसका आंसर जनता, कोई बच्चा इसका आंसर निकाले कैलकुलेटर. सर Thank you, sir. 240. आंसर निकालो जरा कैलकुलेटर से. सर 240. पक्का? हाँ सर. अच्छा इधर देखो, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है. 24 into 20 is 480. तुम्हें पता है ये आंसर इसका डबल क्यों है? सर क्योंकि वो रिपीटेशन हर एक केस दो बार A रिपीट के होगा. साथ और B A के साथ तुम्हें देख रहा है ना, रिपीटेशन दो, हर चीज 2 बार काउंट हो रही है. हर आंसर यहाँ या ना. सर. तो तुम्हें पता है उस पाप का तुम प्रायश्चित भी कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, तो आंसर सेम आ जाएगा. यस सर. पर आई डू नॉट रिकमेंड एरर करके ठीक करने वाला मेथड. याद रखो एरर करके ठीक करना काफी पेनफुल और मुश्किल प्रोसेस होता है. वो कभी कभी हम करते हैं, जो मैंने आपको सिखा दिया 2-3 जगह का सिखा दिया, दैट्स ऑल. उसके अलावा एरर करके ठीक करना इट्स नॉट एडवाइस. समझा सर. क्योंकि पहली बात तो एरर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए क्या एरर हो रही है. फिर आपको ये पता होना चाहिए वो एरर कितनी बार आंसर रिपीट कर रही है, और वो जो कितनी बार आंसर रिपीट कर रही है ना, वो चीज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि कुछ आंसर 2 बार, कुछ आंसर 3 बार, कुछ आंसर 4 बार. इसमें सारे आंसर 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं तो हम बच गए. समझ एरर आया. करके सही करना इज लिटिल पेनफुल प्रोसेस. सीधा ही आंसर सबको समझ में आ गया. अच्छा तुम्हें अगर करना ही था तो मैं एक और तरीका बताऊं उसको करने का. हाँ सर. अगर तुम्हें दूसरे मेथड से ही करना है, वॉबल नहीं लगाना, तो वैसे वॉबल डायरेक्ट है, ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें. तुम हाँ. एक काम करो ना, 5 में से 2 एलिमेंट चूज कर लो और उन्हें चिपका दो. ठीक है. बचे हाँ हुए सर. 4 एलिमेंट. अब इन चारों को 4 बॉक्सेस में शफल करना है, हाँ या ना.
यस सर इंटू 4 फैक्टोरियल। समझा। पर ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये नंबर 5 और 4 है। अगर ये 15 और 7 होता तो फिर तुम्हारी बैंड बच जाती, फिर तुम्हें यही लगाना पड़ता। समझ रहे हो? हाँ सर। जो भी है वॉबल याद रख लो। मैंने तो नाम वॉबल का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा नहीं जाता है? वो तो जाता है, लेकिन इसलिए वॉबल ना कई बार आंसर में वॉबल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब वॉबल मतलब इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में। इसलिए मैंने जानबूझ के अंशुल सर ने एक अजीब सा नाम वॉबल डाला है। क्यों डाला है बच्चों मैंने ये अजीब सा नाम? ताकि याद रहे। ये डाला है वॉबल कि अच्छा ये वो है वॉबल। और ये एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन कई बार एग्जाम में वो लोग लिख के दे देते। चलो डी वाला हो गया, ई वाला करें? हाँ सर। ई वाला करो। 0 ई क्या है? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 1 1। अब पांचों यानी किसी भी बॉक्स में 1 1 का पता है क्या मतलब हुआ? नो बॉक्स अलाउड फॉर मोर देन 1 चॉकलेट, है ना? अब पांचों चॉकलेट जानी है और किसी बॉक्स में एक से ज्यादा नहीं जाएगी तो 0 आंसर आएगा। हाँ या ना? यस सर। एफ पार्ट का आंसर एफ क्या है? 0 नंबर ऑफ इन्वर्टिबल। करेक्ट। 1 1 ऑन टू इन्वर्टेबल होता है, जब ये नहीं हुआ तो वो भी 0 ही हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। जी पार्ट क्या है? नंबर ऑफ मेनी वन। मैनी वन का निकालना बहुत आसान है। 4:5। करेक्ट। टोटल सारे फंक्शंस मेनी वन है। माइनस 1 1। टोटल माइनस 1 1, जो कि बाई चांस इस केस में 4⁵ माइनस 0 ही हो गया, तो किस्मत 4⁵ की आ गई। यस और नो? यस सर। हाँ सर। एक और बच गया क्या? इनटू फंक्शंस। इनटू टोटल माइनस ऑन टू इज इनटू 2। लिख लो एच पार्ट को। कहाँ लिखो एच पार्ट? यहाँ लिख दो। सर टोटल माइनस ऑन टू इज इनटू, निकाल लो। 4:5 माइनस डी। सर सेकंड डन। ओके, अगला वाला करो, सेकंड क्वेश्चन पूरा। सर पहला 25। आप जो भी अपने आप आंसर निकालो भाई। अब ये सेकंड वाला तो आप कर सकते हो। क्या क्या दिया हुआ है सेकंड में? एन इज 5 और एन बी इज 5। ठीक है, बताओ जी, निकालो सारे आंसर। मैं नहीं बताने वाला, आप लोग खुद ही बताओ।
तो फिर बाद में डिस्कस कर ले। हाँ, बनाने के बाद डिस्कस कर लेंगे, पर बता रहे आपको ही पढ़ेंगे। ए वाले का आंसर 25 शाबाश। बी वाले का आंसर 2^25 सी वाले का आंसर 5^5 डी वाले का आंसर 5W5 और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ही बोल दो, 5W5 क्या बोल दो। हाँ सर। 5W5 5 फैक्टोरियल ही होता है। ई वाला 5 याद रखो, PWP P फैक्टोरियल होता है, PWQ is 0 if Q Q greater is than less P, than less than P. P। Yes sir। इसका मतलब बॉक्स ज्यादा हो गए, चॉकलेट कम हो गई, पर आप कह रहे हो बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो बैंड ही बच गई उसकी। हाँ, ई पार्ट क्या है? 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 1 भी वही रहेगा। एफ पार्ट 5 फैक्टोरियल एफ पार्ट क्या है? क्वेश्चन क्या है? इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल 5 फैक्टोरियल, यस करेक्ट। 5^5 minus 5 फैक्टोरियल शाबाश। many one, और ये भी 5^5 minus 5 फैक्टोरियल into functions। ये तो चिंदी था एकदम, है ना? yes sir। चलो जी, फिर इसी बात पे फिर तीसरा वाला भी कर देते हैं। सर 1 मिनट सर। हाँ, लो लो लो, आराम से लो। ये करते ही हमारा पीएनसी कंप्लीट। वैसे तो मैं आपको बता दूं, पीएनसी कभी कंप्लीट नहीं होता, ये बात तो आप नेचर आपने बताया कि आपको चाहिए तो आप जेई भी पढ़ा सकते हो। आप कहो तो आज से हम जेई तक पीएनसी पढ़ लेते हैं। आप बोलो, हर लेक्चर में आऊंगा, कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा आपको लगेगा ओ, पर जितना मैंने पढ़ा दिया ना, इसके बियॉन्ड आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पीएनसी, जेई के लिए तो नहीं पड़ेगी। तो करो भाई। मैं वैसे आज पैराबोला स्टार्ट करने वाला था, सब बच्चे कृपया पैराबोला के वो वीडियो देख लें जनता, ताकि अगले लेक्चर से हो सके पैराबोला। समझ रहे हैं? हो गया सर। हाँ सर। हो गया सर। सर हो गया। वीडियो जरूर देख लें ध्यान से। जब आप वो वीडियो देख लेंगे, अपना पैराबोला मस्त स्टार्ट हो जाएगा और आराम से 20 दिन में फिनिश होगा। 20 दिन मतलब 20 लेक्चर नहीं? नहीं, 20 दिन मतलब 3 वीक्स, जिसमें हर वीक वो हमारे दो लेक्चर लगा देगा और हम फिनिश कर देंगे। यस सर। एंड संडे आपका एक्स्ट्रा लेक्चर भी है ना? हाँ, संडे एक्स्ट्रा लेक्चर भी है, तो उसमें पैराबोला स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, ये सब बच्चे अटेंड कर रहे हैं? क्या हुआ इसका? सर स्टार्टिंग में तो सब होता है, बट एंड में कुछ 50-60 जितना हो जाता है। मैंने ये भी सजेशन दिया था कि रिवीजन लेक्चर की जगह वो सर पैराबोला स्टार्ट कर दें। हाँ सर। वो भी ऑप्शन सर आप रिमेनिंग चैप्टर के आपके वीडियोस भेज दो, ये तो इजी हो जाए। सर नहीं तो हम पैराबोला पैरेलली वीडियो से कर ले और आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। हाँ सर प्लीज। हाँ सर। यस सर। यार एक्चुअली पैराबोला ही करना होगा, मैंने बात की तो रेडमेंट की पैराबोला ही हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है सर जो बाकी चैप्टर बाकी है उसके वीडियो लेक्चर्स भेज दो ना आपके। हाँ सर प्लीज। देखता हूँ। सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी के वीडियो लेक्चर भेज दो। तो हो गया सर ये। पहले वाले का आंसर 30
दूसरे वाले का 2:30, तीसरे वाले का 6:5। हाँ 6:5, फिर इसके पास 6:5। याद रखो ये बॉक्स होता है, ये चॉकलेट होता है। अगले वाले का 0 निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम लिखोगे भी तो ऐसे ही लिखोगे ना 6W5 0 ही आएगा। सर दिख भी रहा है, पॉसिबल ही नहीं होगा। ई बताओ ई 65 into 5 फैक्टोरियल। हाँ 65 ऑब्जेक्ट देखो ई क्या है, आपको 1 1 चाहिए, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है 6 में से 5 ही बॉक्सेस की किस्मत खुलेगी और वो पांचों ऑब्जेक्ट ऐसे अरेंज हो जाएंगे। दिख रहा है 65 into 5 फैक्टोरियल। यस सर। एफ वाले का आंसर 0। करेक्ट। डी वाले का 65 minus, अरे सॉरी 6:5 minus 65 into 5 फैक्टोरियल। करेक्ट। और इसका 6:5 -0। आंसर। इज एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। तो इजी था एक्चुअली। हाँ हाँ इजी है। तो ये वाला करो। सर 10। अरे क्वेश्चन तो कंप्लीट करने दे। अच्छा करो। सर नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ इधर? क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फंक्शंस पढ़ा है तो ये क्लिक हो जाना। बताओ या सोच रहे हैं जनता? सर सोच रहे हैं। सर कर रहे हैं। सर 10⁻10 - 1। नो। सर D10। हाँ जनता करें डिस्कस। हाँ सर। तो ये लिख लो। हाँ देखो बच्चों इसका आंसर। अब देखो जो पहला ऑब्जेक्ट है 1, वो 1 के अलावा किसी से भी मैच कर सकता है, हाँ या ना? यू डोंट वांट दैट f of 1 शुड बी 1, राइट? दिस यू डोंट वांट, राइट? यस सर। 1 के अलावा किसी भी 9 में से मैच कर सकता है, तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन हो गए? 9C1। 9। अच्छा दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शन हो गए?
9 9, बस वो 2 नहीं होना चाहिए। 9/10 9/10 आ गया। पर इस क्वेश्चन में एक मजेदार ट्विस्ट लगता है, अगर इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन, देखो, रिपीट अबव क्वेश्चन if f is 1 1। अब मजेदार आएगा, अब 9/10 आंसर नहीं होगा। 9 factorial। सबको समझ में आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 9/10 क्यों आया? हाँ सर। लेकिन अब अगर f11 तो 10⁻10 -1 क्यों नहीं हो सकता? इसका इसका हाँ सर, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट का सर 10/10 टोटल फंक्शंस हुआ है, माइनस एक ही फंक्शन हाँ, है। और सिर्फ एक ही केस आएगा जहाँ पे वो सब मैच करता है। f ऑफ ओ समझ गया सर समझ एक गया। ऐसा फंक्शन है जिसके किसी एक जगह f of t = 3 हो गया, हाँ सर, तो वो भी अलाउड नहीं है। he wants that this has no solution। समझा सर। ऐसा तो उसको एक भी आंसर नहीं अलाउड है। हाँ सर 10⁻10 - 10 कर सकते हैं थैंक यू। सर, क्योंकि 10 ऐसे फंक्शन होंगे ना जिसमें वो ऐसा होगा। अगर मान लो f of 3 हुआ, तो तुम्हारे हिसाब से उसका दुनिया में एक ही फंक्शन है क्या? f of 3 हो गया, बचे हुए 9 जो है 9/9 टाइप के फंक्शन होंगे। समझ गया सर। चलो इसका आंसर निकालो। सर 0 है। 9 सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 9 factorial। अरे ऐसे सोचो, 10 आदमी है, 10 प्लेसेस है, सबको अरेंज करना है, हर जगह एक ही आदमी आना चाहिए। पर कोई भी बंदा अपने सामने वाली सीट पे नहीं बैठेगा। हाँ या ना? हाँ सर। पहचानो क्या लग रहा है ये? डी वाला कौन सा? डी अरेंजमेंट्स। तो D10। ये नोट कर लो, अगर कोई भी फंक्शन a to b होता है एंड इट इज 1 1, नोट कर लीजिए जनता, अगर 1 1 दिया है तो ट्रीट इट लाइक these are boys These chairs। seats, ऐसे ट्रीट करो, याद रहेगा। सर डी क्या था? डी अरेंजमेंट, नो ऑब्जेक्ट रीचेस its ओरिजिनल पोजीशन। सर याद है। सर 9 factorial गलत क्यों है? इसका आंसर मेरा हाँ सर, मेरा रीजनिंग ये था कि ए के पास 9 जगह होंगी, बी के पास 8 7 6। ए के पास 1 मिनट, ए के पास 9 जगह है। यस। तो बी के पास 8। क्यों? ए मान लो बी की जगह ही बैठ गया, ओके तो बी के राइट, पास कितनी जगह है? अब वापस 9 जगह है। ओके अंडरस्टूड सर। केसेस बनाओगे? यस सर। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दीजिए ना। Is everybody okay? यस सर। सर D10 से f is 1 1 कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? D10 तो हमेशा ही अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, उसमें तो वैसे ही एक जगह एक ही बैठता है, 1 1 तो सेटिस्फाई हो ही गए। हाँ सर समझा।
तो याद रखो 1-1 को बॉयज सीट की तरह ट्रीट करना है, और इज ऑन टू तो वही चॉकलेट और बॉक्स की तरह ट्रीट करना है विद नो बॉक्स एम्प्टी। याद रहेंगे ये दोनों फंडे? हाँ सर। और फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट होता ही वही है जो आपको पढ़ा है। एवरीबॉडी ओके, कॉन्फिडेंट? हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. एक क्वेश्चन और दे दूं? हाँ सर दे दो। ए सेट है, बी सेट है, चलो इतने बहुत है, एफ ए टू बी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया है क्या? Yes, sir. सर ने पढ़ाया इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग? नहीं सर। तो चलो ये उसके बाद ही करना, देखो लेटर ऑन लिख लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला देने वाला था मैं आपको, लेकिन जब आप वो कैलकुलस में पढ़ोगे उसके बाद अभी आपको समझ में नहीं आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चले आगे। हाँ बीएम सर ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया था शायद से, वो स्लोप से एक्सप्लेन किया था और फिर कहा था कि वो एफ ऑफ 1 और 1। ये चलो बाद में करते हैं, अपन नेक्स्ट सेम पे पैराबोला करेंगे बच्चों। सबको समझ में आया बच्चों आज के लेक्चर में क्या किया हमने? हाँ सर। Yes, sir. ओके, कॉन्फिडेंट? Yes, sir. चलो जी, छुट्टी। सब बच्चे प्लीज पैराबोला के वो वीडियो देख आए। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने पैराबोला के वो वीडियो ना देखे हो। मैं फिर क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, एवरीवन मस्ट वॉच दोस पैराबोला वीडियोस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, उसके आगे से स्टार्ट करूंगा, वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज समझ गए सब लोग? Yes, sir. Everyone must watch those videos. Please do it. Be very crystal clear.